हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a reaction having equal energies of activation for forward and reverse reaction has option A delta S बराबर equals to 0, option B delta G equals to 0, option C delta H equals to 0 and delta D option D is delta H equals to delta G equals to delta S equals to 0. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी जिसको अपन लिख सकते हैं ई के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका सिंबल जो होता है ये होता है, एंड ग्राफ से इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जो एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर अ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज इज dependent on activation energy यानी कि EA of products and reactants. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एंथैल्पी चेंज को लिखता हूं इस तरह से डेल्टा एच, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं. अगर ग्राफ आप बनाओगे इसका, तो मैं इसका ग्राफ जैसे ड्रॉ करता हूं. लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का. ठीक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा लेबलिंग अगर करूं, तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से. तो दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट. अब देखिए, यहां पर रिएक्टेंट से जब ट्रांजिशन स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है. ये क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है. और ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. और अगर मान लीजिए रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर है इस तरह से कुछ, तो बैकवर्ड जब आप प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी. तो ये है फॉर बैकवर्ड और ये है फॉर आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका हो गया. ठीक है, और ये रिएक्शन देखिए, ये आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, और ये है आपकी एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बीच का, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसी फॉर्मूले से निकालूंगा. और चूंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमेशा मेरे को क्या मिलेगी? 0 मिलेगी. क्या मिलेगी जी? 0. तो क्या हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा है? चेक कर लेते हैं. तो देखिए, ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन सी से. तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.